हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मिस्टर जीनिया से बात कर। हेलो। आदाब सर, क्या हाल चाल है? हाँ जी, आदाब। क्या हाल है, कैसे हो आप? बस ठीक ठाक सर। सर अभी वापस आया हूँ मक्का एंड मदीना शरीफ का ज़ियारत करके। तो अच्छा। मैंने कहा जी जी, वो आपको तस्वीरें भी भेजी थी। अच्छा, वो आपने भेजी थी? हाँ जी वो हाँ जी। आपने हारिस को भेजी थी? हाँ। नहीं, मैंने एलिया साहब को भेजी थी, तो उन्होंने फिर आप अच्छा दोनों को अच्छा। फॉरवर्ड की। हाँ जी जी हाँ हाँ, सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक तो ठीक। और एक्सपीरियंस मतलब मैं गया हुआ था दुबई, तो दुबई से फिर बाकू, बाकू से फिर मैं स्टे था बीच में मेरा 3 दिन का सऊदीया का। तो मैं स्पेशल वो देखने का बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई बड़ा मतलब मेरे ख्याल सबसे अभी तक जितने मुल्कों में गया हूँ सबसे थका हुआ मुल्क था। ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई मतलब आप मैं उतरा हूँ। तो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। बता दे। जी, तो वो मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट पर, तो मेरा वीज़ा था विजिट वीज़ा, तो उसके अंदर उन्होंने पूछा था उम्रा भी करना है, तो मैंने टिक किया हुआ था, तो लेकिन वो वीज़े के ऊपर विजिट ही था। तो जब मैं बाहर निकला हूँ तो रेंट अ कार में यूजली जहाँ भी जाता हूँ तो रेंट अ कार करता हूँ। तो रेंट अ कार पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे रेंट अ कार ही नहीं दी कि जी तो आपका वीज़ा पता नहीं क्या क्या जो भी है। हालांकि विजिट वीज़ा था मेरा, उसको मैंने उसकी कॉपी भी दिखाई। उन्होंने मुझे रेंट अ कार ही नहीं दी, तो मुझे फिर टैक्सी लेके जाना पड़ा। तो उबर मैंने की, तो पहले वाले ने कैंसिल कर दी, सेकंड वाले ने फिर दोबारा वो कोई किसी को इंग्लिश ही नहीं आती वहाँ पर, बिल्कुल अजड़ किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद वो खैर से उबर लेके फिर मैं होटल पहुंचा। तो होटल में भी अब वो वायद मैंने आज तक होटल देखा है जिसमें कोई टॉवल वगैरह कुछ नहीं देते। 4 स्टार होटल था, उसमें भी आपको टॉवल वगैरह का कोई सीन नहीं हुआ। तो उसके बाद उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उधर ही जद्दा निकल गया। मैं पुराना जद्दा वगैरह उन्होंने सारा बुलडोज कर दिया, काफी मतलब अभी भी चल रहा है। तो वो सारा बुलडोज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का थोड़ा सा ना 2.0 वर्जन हो। तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे है इसका इमेज के जी बहुत अमीर है और कुछ नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वहां पर। दुबई से मैं आया हूँ, दुबई से ऐसा लगता है जैसे आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे पाटीला नहीं है ऐसी जगह, अगर आप वहाँ लाहौर में कहीं जो जानते हैं, हर तो जानता है, तो हो तो ऐसे ही जैसे आप वहाँ पहुंच गए। लोग भी ऐसे ही हैं बिल्कुल। वो टैक्सी वाले जो है ना मोस्टली पाकिस्तानी, इंडियन और यमनी हैं। तो और सऊदी सऊदी भी हैं। तो बिल्कुल ऐसे हैं ना उनको बिल्कुल नहीं होते टेट लिखना भी शायद मुश्किल से आता है उनको। इस तरह के माहौल है वहां पर बिल्कुल। तो अजीब सा ही माहौल है, मतलब बंदा ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं कहाँ पर, मतलब आप अगर देखें ना उनकी जो ऑयल की मनी और उसके हिसाब से देखें, बाकी आप कतर, यूएई वगैरह जाए, आपको कहीं लोकल बंदा जो है ना आपको कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ हाई हाई जॉब्स पे होंगे, जिस तरह कस्टम्स है या इमिग्रेशन है या पुलिस है, आपको सिर्फ वहां नजर आएंगे। इधर तो टैक्सी ड्राइवर से लेके सारे वो लोकल बंदे काम कर रहे हैं। तो मतलब आप इससे अंदाजा कर लें। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मदीना गया, तो ट्रेन के ऊपर मैं टिकट लेनी थी। तो अब मैं टिकट ले रहा हूँ तो वो टिकट ही नहीं चल रहा वहाँ। फिर मुझे मैं 1 घंटा से भी 1.5 घंटा पहले स्टेशन पर जद्दा आके पहुंच गया। तो वहां पर जाके उन्होंने कहा कि नहीं जी ये 1:15 पर स्टेशन खुलेगा। मतलब ये स्टेशन आप देखें, दुनिया में बहुत देख रहे हैं जहाँ ट्रेनें जो है ना 1:30 बजे ट्रेन चलने लगी है। मतलब बुलेट ट्रेनें आपने लगाई हैं, लेकिन जो है ना ट्रेन जो स्टेशन है वो 1:30 बजे खुल रहा है। तो वहां मैं पहुंचा तो वो कहते कि जी ये 1:15 पर आपसे पहले एंटर नहीं हो सकते। अब मैंने टिकट भी लेनी है, मैंने अंदर भी जाना है, वो तो कोई फायदा नहीं। मैंने ड्राइवर को बोला सीधा ना एयरपोर्ट चले जाओ, एयरपोर्ट वाले स्टेशन से मैं वहां से नहीं, जाऊंगा। वो छोड़ें आप इन बातों को। ये बताएं कि जब आप मक्के मदीने गए तो आपको महसूस क्या हुआ और क्या देखा, ये बताएं। बातें। मुझे महसूस ये हुआ कि जैसे आप कभी किसी दरगाह वगैरह नहीं है, ये जिस तरह लाहौर में अतल दरबार है, बस उसके ऊपर चल रहे हैं, उसको जो है ना बड़ा कर लेना।
भाई ये महसूस हुआ। सारे वो मतलब लोअर इनकम क्लास और इस तरह के लोग थे, तो कोई काम का बंदा तो आपको नजर नहीं आता, तो सारे इस तरह के लोग थे, वही लगे हुए थे बस। तो अगर मेरे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मान लो पाकिस्तान में है कि मैं दाता दरबार और वो जो मुल्तान में आपके घर दरगाह, तो खुदा रहता है, ये खुदा का घर है, कोई महसूस हुआ आपको? वो कुछ आप नहीं, मुझे जमजम कुछ की नहीं मिला। आंखों मैं को तो देख, हजरत, काबे को देख के कोई आंखों में आंसू आए, लोगों की हिचकी बन जाती है रो रो के वहां पे। नहीं नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं हुआ, मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो बल्कि वो मैं उस मॉस्क में गया, वो जो अबू धाबी में, मुझे तो बहुत ज्यादा बेहतर लगी। शैतान को कंकड़ियां मारी आपने या नहीं मारी? आपने छोड़ दिया शैतान को? नहीं नहीं, शैतान वाला तो नहीं है यहाँ सीन है, वो तो हज पर होता है ना नहीं तो आप मक्के नहीं शैतान। गए थे? जरा कोई एक आधी नहीं कंकड़ी नहीं वैसे ही मार दे। नहीं नहीं, मक्का वो कंकरियां का बाहर सीन है, वो मीना वगैरह में होता है। आप उस तरफ वो गए ही नहीं। हाँ, उस तरफ मैं गया नहीं, क्योंकि वो कोई 6-7 बज गए थे, तो वो अगर मैं जाता तो वो अंधेरा हो जाना था, तो वो फायदा नहीं। चले नेक्स्ट टाइम वो भी चले जाएंगे। तो लेकिन वो कोई मुझे इतना शौक नहीं है दोबारा जाने का, कि एक होता है ना जगह बार बार, अच्छा जी आप आप जाए दोबारा तो ये जाइए। मुझे दोबारा लगता था इधर शायद ऐसे ही आप ऐसे अल्लाह को मतलब माफ करने गए थे। हाँ, तो आप वापस मैं आ गए वहाँ। नहीं, मैंने वो देखते क्या था, है क्या, मतलब पता तो लगा। अब मैं कह सकता हूँ ना, पहले तो मैं कह नहीं सकता था कि हाँ जी तुम मक्का गए नहीं हो तो तुम बोल क्यों रहे हो, पहले यही होता है ना इनका। तो अब तो मैं पूरा तीनों जगह देख के आया हूँ, तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल है इनका। तो ये सारी ये जो विजन 2030 जो है, मेरे हिसाब से तो बकवास ही है। क्योंकि ये जो जब आपकी कौम ही सारी जाहिल अनपढ़, क्योंकि वहां मेरे एक टैक्सी ड्राइवर से बात हो रही, तो वो कहता है कि जी ये जो 5-6 साल पहले तो इन्होंने कुछ थोड़ा सा तालीम के ऊपर आए हैं, उससे पहले तो तालीम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो क्या उन्होंने वो जाते भी पढ़ते भी हैं, पढ़ते पुढ़ते क्या कुछ भी नहीं है, ना उनको कुछ चीज आती है, ना वो उनको कोई स्किल्स है, ना उनके पास कुछ है। ये सारे इमिग्रेंट्स तो काम कर रहे थे वहां, सारे चला रहे थे। तो अब इनको याद आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास इंजीनियर डॉक्टर ये वो है ही नहीं, तो आपने कहाँ से, तो अब वो उन्होंने इनको टैक्सीज और इस तरह की चीजों पर लगाया है, तो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो काफी बुरा हाल है। मतलब मैं फिर वो ना मुझे आया एकदम, तो मैंने देखा तो जीडीपी क्या है, सऊदी अरब का जीडीपी है 700 बिलियन, 700 बिलियन जीडीपी है। तो यूएई का 433। हाँ, तो आप खुद हाँ। ही अंदाजा लें, सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है वो 3.5 करोड़ के करीब है, और जो उनकी लोकल है, और जो दुबई की मेरे ख्याल कुछ लाखों में होगी। तो वो इतना उनका मतलब लेवल का फर्क है ना। जो उनके रहन मतलब, क्योंकि मैं दुबई तो बहुत दफा गया हूँ, तो वो जो लोकल आपको नजर ही नहीं आता वहां, और जो आता भी है तो वो हाई फाई जगहों पर आपको नजर आता है, वो उनकी ड्रेसिंग हर चीज आपको पता लग जाता है, जैसे दे आर टोटली डिफरेंट। तो ये सऊदी अरब में तो हम आजेगा अजय बस ऐसे करके लोग हैं, जो थोड़े लोग हैं, वो जो इनके अमीर लोग हैं, वो जद्दा जहाँ रेड सी मॉल वगैरह खुला है, वो जगह दुबई के मुकाबले की है। उसके अलावा तो सारा मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्टी लाहौरी, इस तरह करके आप कोई आपने जगहों पर पार्टी चल रहे लोहरी पार्टी लोहरी के बराबर बना दिया हैं, इसको। बना दिए ऐसे ही है हाँ, बाजार। जाएंगे हाँ, वो फुटपाथ टूटे हुए हैं, मतलब वो अजीब गरीब। अच्छा वो जो मक्का है ना, मक्का मक्का से आप फर्स्ट जो है ना, वो इर्द गिर्द जो है ना, वो 5 स्टार होटल यहाँ के हिल्टन मोवन पीक और ये वो है। उसके बाद आगे जाए तो बिल्कुल ही बस बेड़ा गर्क, ऐसे कर गया वहाँ। और वो वो भी मक्का भी ऐसी है, मदीना भी ऐसी है। उधर मुझे एक लड़का में अब वो मुझे मुझे आप जो अभी बात कर रहे थे, मुझे तो ये अफसोस हो रहा था, लोग कैसे अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी बेचारे, मतलब ये लोअर मिडिल क्लास इस तरह के लोग थे। तो मोस्टली जो है ना, वो सारी उम्र पैसे इकट्ठे कर करके इसके लिए पैसे इकट्ठे करके यहाँ आके बेड़ा कर अपने सारा कुछ जाया कर रहे हैं। कितना इस्लाम जो है ना की वजह से कितना है, मतलब वो पैसे जाया हो रहे हैं। मुझे तो ये अफसोस हो वहां देख देख के हो रहा था। वहां मुझे एक लड़का मिला, अच्छा। वो तो कहता है जी दुबई में अफ्तार किया आपने? दुबई की अफ्तार बड़ी मशहूर है, बड़े लोग तारीफें शरीफ करते हैं। दुबई के, नहीं नहीं, इधर हाँ, मक्का मक्का मदीना में किया मैंने। अफ्तार पार्टियां इधर इधर तो फजूल ही होती है, मैंने सुना है। हाँ इधर खजूरें देते नहीं, हैं, आप जमजम देते हैं, बस कर लो हम यार। बस वो, हाँ जी ऐसे ही था, मुझे वो दे दिया उसने, वो ऐसे मैं पहुंचा भी उसी मतलब मदीना तो मैं पहुंचा ही उसी वक्त था, सामने जब अजान हुई है तो मैं वहीं पहुंचा ही हूँ। तो उन्होंने, मैंने एक से मांगा तो वो उसने मुझे, क्योंकि वो तो दिन पूरा मैं दुबई से निकला हूँ, सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी 6 बजे, तो मैं निकला हूँ, वो तो सारा दिन मैं भूखा ही, मतलब मेरा तो रोजे से भी आगे का काम था। तो वहां से उसने मुझे एक वो योगर्ट का दिया और साथ ब्रेड दी, तो उससे मैंने गुजारा किया। उसके बाद फिर वो मैं आगे 1-2 गलियों में, वो मतलब 1-2 ब्लॉक आगे जाके वहां मुझे वो पाकिस्तानी नहीं होते जिस तरह ड्राइवर होटल, इस तरह का माहौल है वहाँ। वो ड्राइवर होटल पर जाके मैंने वहां से खाया फिर।
तो इस तरह का हाल है इधर। तो दुबई तो टोटल डिफरेंट, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, आपको फर्क ही नहीं लगता अमेरिका में है या उधर मतलब इस तरह का माहौल है, वहाँ खुला माहौल है, कोई मसला नहीं है। होटल में भी सुबह वो ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाता था, कोई मसला नहीं था, रात को भी कोई मसला नहीं था। तो इधर इधर तो मतलब कुछ हर चीज बंद है, दिन को रात को बस वो 7 बजे जब रोजा खुलता था, 6:30-7 बजे, तो उस वक्त ही, उसके बाद ही आपको खाने को मिलेगा। लेकिन ये था कि एक चीज थी कि वो सुबह कुछ 3-4 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, मतलब सारे काफी है वहां पर चेन्स, ये जो हार्डीज और मैकडोनल्ड और इस तरह, उनके अपना भी है, अल्बेक काफी मशहूर है, वो वहां पर है। तो वो काफी मतलब वो खुले होते थे, तो वो ठीक था। लेकिन फर्स्ट डे मुझे मसला ये हुआ था कि मैं जब पहुंचा हूँ तो 10-11 बजे मैं वहां पहुंचा हूँ दोपहर को और सुबह को, तो उसके बाद इस तरह हुआ था। तो ये मतलब काफी डिसअपॉइंटिंग, मैं चलें तो ठीक है। मतलब जी जी कोई और बात करेंगे आप? बस चलें, यही मैंने कहा आपको बता दूं थोड़ा सा। चलें ठीक है, सही है, चले सर, करेंगे बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, पिक्चर्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका, नहीं थैंक यू। नहीं, थैंक यू सर, कोई मसला नहीं। आपका इट शोज योर लव वो फॉर काफी अफ्रीका। असल में वो वहां पर रश इतना था, तो इट्स वाज वेरी रिस्की के मतलब कोई, और वो थे भी बीच में इतने, आपको पाकिस्तानी वगैरह वहाँ फिर रहे होते हैं, तो वो काफी मुश्किलों से अच्छा, मुझे करना पड़ा जी। लेकिन वो वरना चलें मैं कुछ और आपने भी किया, निकला था। आपने किया, आपने चलिए किया, ये बड़ी दलेरी की बात है। चलिए चलो ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी, चलो जिन्होंने ठीक है। जिन्होंने ली थी भाई, वो तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रही है काफी। चलें चलो ठीक है, ठीक, थैंक चलो यू, थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सबको, गुड बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।